नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री तेजाराम डारा आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा ये आज का वीडियो उन गांव के मित्रों के लिए है, उन गांव के मेरे दोस्तों के लिए है जो अपने घर को बनाते समय इन छोटी छोटी वास्तुशास्त्र की बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। उनके लिए आज कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ वास्तुशास्त्र के, जिनसे वो समझ सके कि उनके घर में उन्होंने स्वयं कितनी गलतियाँ की है और उनको कैसे सुधारा जाए। मित्रों, अक्सर गांव में जो घर बनाए जाते हैं वो पीछे से ऊंचे और आगे से नीचे बना दिए जाते हैं। ज़्यादातर घर ऐसे ही बनते हैं और पुराने ज़माने से भी बनते आए हैं। ये व्यवस्था वाले घर पीछे से ऊंचे और आगे से नीचे बनते समय अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के रिजल्ट देते हैं। अगर आपका घर उत्तर दिशा में है, आप घर से उत्तर दिशा में बाहर निकलते हैं, या आप घर से पूर्व दिशा में सूर्य की दिशा में बाहर निकलते हैं और आपका घर पीछे से ऊंचा है, तो ये आपकी अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। आप उस व्यवस्था में प्रगति करेंगे, आपका मान सम्मान, नाम, इज्जत बढ़ेगा समाज में, आपके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। अगर आप उत्तरमुखी या पूर्वमुखी घर में रहते हैं और आपका घर पीछे से ऊंचा है, तो अगर आपका घर कहीं से कटा न है, कहीं से दिशा कम न है, तो ये नियम लागू होता है। और अगर आपका घर दक्षिण मुखी है या पश्चिम मुखी है और आपने अपने घर के पीछे वाले भाग को कमरे बनाकर ऊंचा कर लिया है, तो मित्रों, ये व्यवस्था उस परिवार के लिए बहुत ही बुरे प्रभाव डालती है। उस परिवार के जीवन में, उन लोगों के जीवन में जब ऐसी व्यवस्था बन जाती है तो उनकी ग्रोथ, उनकी प्रगति धीरे धीरे एक तरह से रुक सी जाती है। अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए, वो लोग संघर्ष करने लगते हैं अपने जीवन में। उनको हर कार्य के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और परिणाम में उतना उनको रिजल्ट, उनको इतना फल नहीं मिलता है, क्योंकि वो वास्तु विरुद्ध व्यवस्था अपने हाथों से स्वयं बना चुके हैं। ऐसी व्यवस्था वाले घरों में दुर्घटनाएं होना, अकाल मृत्यु होना, कोर्ट केस होना, समाज में नाम खराब होना, तलाक होना और वंश वृद्धि रुक जाना, या बीमारियां लगातार घर में बने रहना, अक्सर ऐसा दक्षिण और पश्चिम मुखी वाले घर जो पीछे से ऊपर उठे हुए हैं, उसमें ये दोष पाए जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। घर को हमेशा समतल रखना चाहिए, समान रखना चाहिए। न तो कोई भी दिशा से ज़्यादा ऊंचा रखना चाहिए, न कहीं से नीचा रखना चाहिए। उबड़ खाबड़ व्यवस्था पूरे परिवार के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि उनके जीवन में ये क्या घटनाएं घट रही है। जो नहीं सोचा रहता है वो उनके जीवन में होने लग जाता है। वे लोग 20 साल 30 साल तक कुछ भी प्रगति नहीं कर पाते। जहाँ 20 साल पहले थे, 20 साल बाद भी वहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जाएं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होती है ऐसे घरों की।
विशेषकर दक्षिण और पश्चिम मुखी घर वाले वे लोग जो अपने घर को पीछे से ऊपर उठा चुके हैं, उनका जीवन जिंदगी में उनको संघर्ष के सिवाय कुछ देता ही नहीं है। वे लोग हर क्षेत्र में संघर्ष करते हैं और ऊपर वाले को दोषी मानते हैं। ऊपर वाले ने तो आपके घर को नहीं बनाया, आपके घर को आपने चुना, आपके घर की व्यवस्था को आपके पिताजी ने या आपने बनाई, तो परिणाम भी आपको भुगतने पड़ते हैं। ऐसी व्यवस्था से बाहर निकलने का एक ही उपाय है मित्रों, चाहे कर्ज लेना पड़े तो कर्ज लीजिए, लेकिन अपने घर को आगे से ऊंचा कर दीजिए, आगे बड़ा हॉल बना दीजिए, या कुछ भी न कर सको तो आगे की दीवार को ऊंचा करके फ्रंट में मिट्टी डाल के आगे के आंगन को पीछे वाले आंगन से ऊंचा कर दीजिए। आपके जीवन में धीरे धीरे सारे संघर्ष कम हो जाएंगे, वरना जिंदगी ऐसे लगेगा मानो आप जी नहीं रहे हों, जिंदगी को घसीट रहे हो। ये सबसे भारी वास्तु दोष होता है मित्रों। आदमी को अंदर ही अंदर ऐसी मार मारता है कि वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है, और ऐसी व्यवस्था का निर्माण व्यक्ति वो स्वयं करता है। कोई उसे उपहार में वो व्यवस्था नहीं देता है, या तो वो स्वयं चुनता है उस व्यवस्था को, या वो स्वयं निर्माण करवाता है। तो मित्रों, विशेषकर दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी वाले जो प्लॉट में रहते हैं, वे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके भवन आगे से ऊंचे होने चाहिए, आगे से उनके मकान मजबूत होने चाहिए। अगर आगे से उनके मकान नीचे हैं, खुले हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी खुली हो जाती है और डाउन आ जाती है। उत्तर और पूर्व मुखी भवन अगर आगे से नीचे हैं, खुले हैं, तो उनके जीवन में उनको धन दौलत यश कीर्ति मान सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन दक्षिण और पश्चिम मुखी घर अगर आगे से खुले हैं, नीचे हैं, डाउन हैं, तो उनके जीवन में कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, अपमान, बदनामी, चोरी होना, जो नहीं सुना होगा वो सब उनके घर में होता है। तो मित्रों, ये किसी और की गलती नहीं है, ये व्यवस्था आपने ऐसी चुनी है, उसको बदल दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा और अच्छी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आप व्यवस्था नहीं बदल सकते हैं तो उस व्यवस्था को छोड़ दीजिए। झोपड़ी में रहना पड़े तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था से बाहर निकल जाइए अगर ज़िंदगी में बदलाव लाना है तो। वास्तु विरुद्ध व्यवस्था कभी भी आपको जीतने नहीं देगी, ये प्रकृति का नियम है। आप प्रकृति के अनुकूल जिंदगी जीकर ही प्रगति कर सकते हैं। प्रकृति के विपरीत व्यवस्था का निर्माण कर आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है कि प्रकृति को चुनौती देकर वो आदमी जीत गया हो। तो विशेषकर मेरे इस वीडियो को गांव के लोगों में शेयर कीजिए और उन्हें समझाइए कि क्यों दक्षिण और पश्चिम मुखी मकान वाले घर वाले लोग ज़्यादा संघर्ष करते हैं। जय हिंद मित्रों।